हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रेगुलर स्टडी पे। आज से प्रतिदिन क्यूज का डिस्कशन चलेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। 1916 ईस्वी के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। याद रखिए, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय रहता? मतलब कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय, मतलब कि आपातकाल लगने के बाद जब भी वो अनुच्छेद मना रहता है 20 और 21। कौन है? 20 और 21। 20 और 21 अनुच्छेद निष्क्रिय रहता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की नदी हुगली नदी बहती। कहाँ? हुगली नदी, उसके मुहाना पर एक हल्दिया बंदरगाह है। और कहेगा कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन सा है? दामोदर नदी। कौन नदी है? दामोदर नदी। उसको देखिए, कहेगा बिहार का शोक कौन सा नदी है? कोसी नदी। और अगला क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई का बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद देखिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का एक गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ यांत्रिक तरीके से लोग कोयले लादने उतारने की सुविधा है, पारादीप। उसके बाद देखिए कोलकाता, तो होइए क्या? हुगली नदी के तट पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है? 52 में क्या कि राष्ट्रीय आपात 352 लगता है। और राष्ट्रीय आपात किन किन कारणों से लगता है? कि युद्ध के समय, बाह्याक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह जब होता है तो आपात लगता है। और 356 है राष्ट्रपति शासन। 356 कौन है? राष्ट्रपति शासन। और 307 है वित्तीय आपात। 307 क्या है? वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। क्वेश्चन बताइए कि बिहार में कुल कितना अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। कितना है? 101 अनुमंडल है। और 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड है। उसके बाद देखिए, सब बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कहेगा तो गया है। बिहार का क्वेश्चन पूछेगा, बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कहेगा तो औरंगाबाद है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहेगा तो किशनगंज है। किशनगंज पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। क्वेश्चन फिर से दोहरा दें कि बिहार में सर्वाधिक ठंडा कहेगा तो गया। और सर्वाधिक गर्म जिला कहेगा तो गया। और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कहेगा तो किशनगंज। और बिहार में कुल 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है और 38 जिला है, 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल का नाम बता दें, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं। देखिए, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन पूछेगा कि 36 से 51 क्या? नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 37 में क्या है और 38 में क्या है? अनुच्छेद 37 में क्या है कि निदेशक तत्व देश के समान में शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और 38 में कह रहा है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 38 बता रहा है। और अनुच्छेद 47 में बता रहा है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर करने के लिए संबंधित सरकार का कर्तव्य होगा। 47 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन 48। और 48 की ए में बताया पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवों का संरक्षण। 48 के ए में कहेगा, 48 के में क्या? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की संरक्षण। 48 से 49 में कहेगा कि स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 49 में। 50 में क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग हो कहेगा तो अनुच्छेद 50। और 51 में कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी
कौन घाटी? पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। और पूगा घाटी जो है लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड के सूर्यकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन भी भूतापीय ऊर्जा के लिए भूतापीय ऊर्जा का मौजूदगी का पता चला है। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का बैठक का सुगम कौन कर सकता है? अध्यक्ष पैनल द्वारा। कह रहा है क्वेश्चन समझिए पहले, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन मनाता है? अध्यक्ष पैनल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कोयला भंडारण प्रथम राज्य किया कौन है? झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर कहेगा तो तूतीकोरन। कौन है? तूतीकोरन। पूर्वी तट पर कहेगा तो तूतीकोरन। तूतीकोरन पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। कोल्लम केरल में, यहाँ अष्टमुडी बैकवाटर्स पश्चिम स्थित है। एर्नाकुलम भी केरल में मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। और कोचीन केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। क्या 92 संशोधन संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया? कौन कौन के? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, ये सब जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन बताइए, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950। और योजना आयोग की जगह अब हो गया नीति आयोग। कौन आयोग हो गया? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना किया तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। और नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित, जबकि नीति आयोग बॉटम टॉप दृष्टिकोण पर आधारित है। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर, नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर क्या देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बताइए बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? बहादुर शाह, जफर था, या फर्रुखसियर था, या शाह आलम था? कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक था शाह आलम। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ब्रिटिश और भारत के जितने भी राजा महाराजा थे सब के बीच हुआ था। और कहेगा पलासी का युद्ध कहेगा तो 1757 हुआ था। और पानीपत का पहला कहेगा तो 1526 में, दूसरा 1556 में अकबर और हैमू के बीच हुआ था। पहला तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तीसरा 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और मराठा की और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन को एक पूछता है, सुगोलिक संधि जो कि 1816 में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन बताइए, अध्यक्षात्मक सरकार का विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता की शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका। शक्ति के विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका। एक क्वेश्चन बताइएगा, इलाहाबाद की संधि कब होता है? 1765। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि अभी जो है ना कुछ प्रमुख नदियां और उसका उद्गम और मोहना मतलब जहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। बताइएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ? मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद बताइए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती मुल्ताई जो कि मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। और मुल्ताई और नर्मदा दोनों गिरती है खंभात की खाड़ी में। दोनों गिरती है खंभात की खाड़ी। और नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और बाद में जो भी नदी है सब डेल्टा बनाती है। हो गया। अब 3 नदियों के बारे में पूछते हैं, बताएं और तीनों का पूछते हैं फिर से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है।
मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जा गिरती है। सिंधु मानसरोवर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। उसके बाद खंभात खाड़ी में गिरती है। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात खाड़ी में गिरती है। बताइए यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और रामगंगा नैनीताल से निकलती है, गंगा नदी मिलती है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा नदी मिलती है। आप कहेगा गंगा की सब सहायक होगी, यमुना, रामगंगा, गंडक। गंडक कोसी भी गंगा की सहायक नदी है और सोन भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी कहेगा तो कोसी निकलती सप्तकोश की नेपाल से निकलती है और सोन अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। अब कहेगा गंगा की सहायक नदी कौन कौन हो गया? यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सोन। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिरती है। महानदी सिवाहा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नासिक से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी जानापौ की पहाड़ से निकलती है, यमुना नदी में गिरती है। चंबल पहाड़ी जानापौ की पहाड़ से निकलती है, यमुना नदी में गिरती है। उसके बाद चिनाब नदी जो बारालाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा, कोई का चिनाब नदी चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। चिनाब के बारालाचा दर्रा से निकलती है और गिरती है कहाँ? यमुना सिंधु नदी से मिलती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद देखिए झेलम शेषनाग से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, उसके बाद चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। रावी रोहतांग से निकलती है, चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब नदी का सहायक नदी कहेगा ना तो झेलम और रावी किसका है? चिनाब नदी का सहायक नदी है झेलम और रावी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है कृष्णा। नूनी नदी नागपहाड़ी अरवल से निकलती है, कच्छ में गिर जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद देखिए नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अमेजन नदी लेगो विलफेरोस निकलती है। हांगो नदी क्यूनूल पर्वत, हांगो नदी कहाँ से निकलती है? हांगो नदी कहाँ से निकलती है? क्यूनूल पर्वत। कहाँ से निकलती है? क्यूनूल पर्वत। उसके बाद देखिए डेन्यूब नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। और उसके बाद वोल्गा नदी निकलती है सल्डाई के पठार से, यांगसी निकलती है तिब्बत पठार से, कांगो नदी लुआसिया से। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा किसने कहेगा तो मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए मानस कहेगा तो असम। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार कहेगा तो केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से निकलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए काजीरंगा असम में। केवलादेव घना पक्षी राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद गिर कहेगा तो गुजरात। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य क्या है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। डाचीग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डाचीग्राम कहेगा तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए राजाजी उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड में। और उसके बाद देखिए सिंपलीपाल कहाँ था? सिंपलीपाल कहेगा तो उड़ीसा। मुडुमलाई तमिलनाडु में। डाम्फा मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य कर्नाटक में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। किबी लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन में ग्लूकोज गैस की मात्रा किसकी मात्रा से नियंत्रित करता है? ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कर सकता है? कौन कार्य कर सकता है? भारत के कौन? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि खाली हो तो मुख्य न्यायाधीश उस पद पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली मतलब कि मौन घाटी कहाँ है? केरल में। कहाँ है? मौन घाटी कहाँ है? केरल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है जो कि रांची में है। यूनेस्को
मतलब यूनेस्को पुरस्कार प्रदान करता है कौन? कलिंग। यूनेस्को कौन सा प्रदान पुरस्कार देता है? कलिंग पुरस्कार देता है यूनेस्को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कहेगा तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। औसत फल कहेगा तो औसत फल, देखो तो औसत फल, देखो तो औसत फल, औसत फल कहेगा तो अंडाशय एवं फूल के अनुभागों से, और सत फल कहेगा तो केवल अंडाशय से। एगो तो फल दो प्रकार, एगो सत्य एगो असत। सत्य कहेगा तो अंडाशय से, औसत कहेगा तो अंडाशय एवं फूल के अनुभाग से औसत फल, डायरेक्ट अंडाशय से तो सतफल। गुप्त वंश साप्ताहिक कीर्तियों के संरक्षण के लिए क्या था? विख्यात था। कहेगा ना साप्ताहिक कीर्तियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश विख्यात था? तो गुप्त वंश। डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा बीमारी के अध्ययन को, त्वचा संबंधित जो भी बीमारी है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1458 में। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1458 में आया था। अल्बरूनी किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनी के शासनकाल में एक इतिहासकार था। अल्बरूनी मोहम्मद गजनी के शासनकाल में क्या था? एक इतिहासकार था अल्बरूनी। पांडवानी नीति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पांडवानी नीति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? स्वामी विठल। अष्टछाप के संस्थापक क्या? स्वामी विठलनाथ। कौन था? स्वामी विठलनाथ। स्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। कौन दिया था? आर्किमिडीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश बनी थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, जो स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति और सैनिक के भत्ते के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति सैनिक के भत्ते के लिए लागू की गई थी। भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस की 10 के समय में चालू हुआ था। किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। रचना जामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अवध के अंतिम नवाब क्या कौन है? क्वेश्चन पूछेगा, अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। माहेश्वर कहाँ? किसकी राजधानी है? अहिल्याबाई होलकर की। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। कौन राज्य? 25वां राज्य बना गोवा। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में होता है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में होता है। कब होता है? 1936 में। आराम हराम है कि नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में होता है। 1959 में भारतीय टेलीविजन प्रोग्राम का 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 से आरंभ किया गया। नोबेल पुरस्कार कब से? 1901 से। टेलीविजन कार्यक्रम 1959 से। मनु स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम। और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है। प्राचीन भारत की महान विधि कौन है? मनु। विधि निर्माता कौन थे? मनु। और 78% भाग पर क्या? समुद्र है। और रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी ने चालू किया था। रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में चालू हुआ था। रुपया का सिक्का याद रखिएगा, रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाता है। पित्त जो है ना, यकृत का संबंधित है। मानव शरीर का रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियोजित किया था। रक्तचाप किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या करते हैं? मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाते हैं। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। माँ की नाम क्या थी? जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ निवासी था? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ? देवगिरी स्थापित किया। दिल्ली से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? देवगिरी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। हिस्टोलॉजी के उत्तकों का अध्ययन कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन कपिल मुनि के योगदान है। मानसून के कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना होता है। सहारा मरुस्थल कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी के औसत तापमान क्या? 15 डिग्री सेंटीग्रेड।